जो बुरा करेगा वो बाहर रहेगा मेरे साथ, जो अच्छा करेगा अंदर जाएगा, जैसे कि मनीष सिसोदिया। इसी के बाप की बसकीन, इसी के दादे की बसकीन, और जनता बुलाएगी तो केजरीवाल आएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था आपो देवो भवा, अपने अंदर भगवान है, ना कि राम मंदिर में 130 करोड़ रुपए का खर्चा करके। और यहाँ जो भी कुछ कार्य किया कांग्रेस ने ही किया। बीजेपी जो करती है, मैं खुला कहता हूँ, ब्राह्मण हो गए, पंडित हो गए, राजपूत हो गए, इनों के लिए हम एससी समाज को दबाया जाता है नीचे। यहाँ तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रही है, मार काट वाली बात करते हैं लोग। हमें चाहिए वो व्यक्ति जो यहाँ पे काम करे, विकास करे। वो मंदिर बनाओ, इधर उधर खर्चा करो, इसमें कुछ फायदा नहीं है। भारत का विकास होता, गरीब आदमी को बांटा जाता तो ये भारत का बहुत कल्याण हो सकता था, गरीब आदमी के वो काम आ सकता था पैसा। नमस्ते, इन खबर देख रहे हैं। लगातार चुनावी यात्रा हमारी जारी है और इस वक्त दिल्ली के शहादरा विधानसभा इलाके में है और यहाँ की जो राजनीति है काफी दिलचस्प है, क्योंकि अभी तक यहाँ से सिटिंग जो एमएलए हैं रामनिवास गोयल हैं, जो कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष भी हुआ करते थे, लेकिन जब सीटों का बंटवारा शुरू हुआ तो उसके 2 दिन पहले ही रामनिवास गोयल ने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी ने जितेंद्र सिंह संटी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद से जरूरी ये हो जाता है कि जनता के बीच में जाया जाए और इस बात को समझा जाए कि क्या रामनिवास जो गोयल थे, क्या उनमें इतना दम नहीं बचा था कि वो इस बार फिर लड़ सके और आम आदमी पार्टी के खेमे में सीट को डाल सके, या फिर जो जितेंद्र सिंह संटी हैं वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं, बातचीत शुरू करेंगे। क्या नाम है सर आपका? देर सिंह दिगल। बुजुर्ग है, कहीं ना कहीं राजनीति को तो अच्छे से समझते होंगे। हाँ, क्यों नहीं। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो गलत वैसे आप पार्टी का है, आम आदमी पार्टी का। हाँ, पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरी सुन लेना। सुना दीजिए अच्छे से। हाँ, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी आए और एमपी भी बना और निगम पार्षद भी बना, जो कि 10 साल से आज तक उन्होंने 1 रुपए का भी काम नहीं किया। बीजेपी वालों ने ना आप पार्टी ने किया अब से पहले। बाकी जो आप पार्टी का जो कार्यकर्ता था, विधायक था, वो तो जानबूझकर इस कॉलोनी में आया ही नहीं कभी भी। रामनिवास गोयल जी कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। आया इलेक्शन के दौरान में आया, लोकसभा के इलेक्शन में आया। तो बाकी जो भी आया इस कॉलोनी के अंदर जो भी आज तक विकास हुआ है, पानी का है, बिजली का है, नाले का है, खर्चे का है, सीसी का है, या कलम में वाटर सप्लाई का लगा रखा, कुआ पंप लगा रखा है, वो सब डॉक्टर अंदर की देन है। और यहाँ जो भी कुछ कार्य किया कांग्रेस ने ही किया, अब से 20 साल पहले, 10 साल पहले। कांग्रेस तो है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, है नहीं, है या कहाँ कांग्रेस है यहाँ पर? अब 3 नहीं, लगभग 13 सालों से तो कांग्रेस है नहीं इधर। हाँ, नहीं इधर नहीं है। तो इन 13 सालों में क्या आम आदमी पार्टी ने विकास नहीं किया? किसी ने भी 1 रुपया खर्च नहीं किया, ना बीजेपी के एमपी ने किया, ना निगम पार्षद ने किया, ना रामनिवास गोयल ने किया। आज संटी की संभावना हो रही है, जितेंद्र सिंह संटी करेंगे। हाँ, करेगा, क्योंकि वो जानता है, वो लोगों से जुड़ा हुआ है और सामाजिक आदमी भी है और अच्छी तरह से परिचित भी है और अच्छे बहुमत से जीतेगा वो। आम आदमी पार्टी के समर्थक लग रहे हैं आप? मैं समर्थक नहीं हूँ, मैं कट्टर कांग्रेस ही हूँ। तो कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी का समर्थन वो हो रहा है क्या? गठबंधन हो रहा है क्या? गठबंधन नहीं होगा इस बात तो है, अभी तो है नहीं गठबंधन। अगर सीट के बाद में जीतने के बाद कुछ अगर आपस में हो जाए, जरूरत के अनुसार हो जाए, तो हो सकता है वो पार्टी आने। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन पिछले जो चुनाव हरियाणा का देख ले, वहाँ पे तो काफी अनबन सी चल रही थी। हरियाणा में तो बीजेपी ने बेईमानी की है, सरासरी बेईमानी की है। क्या बेईमानी कर दी? अरे आप ईवीएम पे लगा लो। ईवीएम पे झारखंड में भी लगा लेते हैं। हाँ, लगा लेते हैं। झारखंड में तो नहीं ऐसा हुआ। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ना बिल्कुल सरासरी बेईमानी है। बेईमानी कर दी बीजेपी। चलिए आपसे और बात करेंगे, लेकिन युवा है उनसे बात कर। क्या नाम है भाई साहब? शिवम भाई। शिवम भाई, क्या करते हो? घर रहता हूँ। घर रहता हूँ, कुछ तो करते होगे? मतलब ऐसे ही, अभी नहीं कर रहा, छोड़ दिया स्कूल में। प्राइवेट जॉब। कितने साल के हो? मैं 22 साल का। मतलब मतदान वगैरह करते हो? बिल्कुल भाई। क्या युवा हो, कुछ ना कुछ आपके भी मुद्दे होंगे चुनाव को लेकर, क्या किस मुद्दे पर चुनाव होने वाला है? भाई आजकल तो इसी अब की बार ऐसे ही मुद्दों पे चुनाव होता है कि मेरी सरकार आए, मेरी सरकार आए, लेकिन आज तक हमारी कॉलोनी में जो विकास कराया ना, जैसा इन्होंने बताया हमारे बड़े बुजुर्ग ने, डॉक्टर नरेंद्र नाथ, कांग्रेस ने ही हमारे लिए जो करा उन्होंने ही करा। आज तक हम उनको ही वोट देते हैं।
हमारे घर से 16-17 वोट है कांग्रेस को ही जाती है, चाहे वो हारे जीते, लेकिन हम अपना वोट वेस्ट नहीं करते। लेकिन तुम तो युवा हो, तुम तो देखभाल देखोगे कौन काम कर रहा है कौन नहीं, उसी हिसाब से वोट दोगे कि घर वाले बोलते हैं कि हारे या जीते देंगे कांग्रेस को। तुम भी ऐसा ही करोगे? बिल्कुल भाई, बीजेपी ने हमारे लिए कुछ करा नहीं है ना भाई। हम एससी समाज से हैं। बीजेपी जो करती है, मैं खुला कहता हूँ, ब्राह्मण हो गए, पंडित हो गए, राजपूत हो गए, इनों के लिए, हम एससी समाज को दबाया जाता है नीचे। जो सामान्य वर्ग के लोग उनके लिए करती है, उनके लिए करती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, आपो देवो भवा, अपने अंदर भगवान है, ना कि राम मंदिर में 130 करोड़ रुपए का खर्चा करके वो मंदिर बनाओ, इधर उधर खर्चा करो, इसमें कुछ फायदा नहीं है। भारत का विकास होता, गरीब आदमी को बांटा जाता, तो ये भारत का बहुत कल्याण हो सकता था, गरीब आदमी के वो काम आ सकता था पैसा। लेकिन मोदी जी ने क्या करा, कभी इधर मंदिर बनाया, कभी उधर मंदिर बनाया, इधर वेस्ट करा, उधर करा। कल अमित शाह ने, अगर सुना होगा भाषण उनका लोकसभा में, राज्यसभा में अमित शाह बोल रहे थे कि जितना ये कांग्रेस वाले और तमाम लोग अम्बेडकर जपते हैं, अगर इतना भगवान का नाम जपा होता तो कुछ हो जाता। नहीं, अमित शाह ने संविधान का कलमा अपमान किया है। अमित शाह ने बहुत बड़ा अपमान किया है, और उसका प्रदर्शन भी हुआ सुंदर नगरी में, बहुत तगड़ा। बीजेपी के 2 नेता भी घायल हो गए होंगे, मैं देखा नहीं कर। हाँ, अपनी बात पूरी कर लो भाई। आपने बोली जैसे कि भगवान भगवान करते अम्बेडकर जी करा, क्योंकि अम्बेडकर जी ने हमारे लिए करा। भगवान ने क्या करा हमारे लिए? अम्बेडकर जी ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया। आज भी कहीं यूपी साइड में चले जाओ, हम वाल्मीकि समाज से हैं, हमारे से पैसे नहीं पकड़ सकते वो। क्यों? छुआछात इतनी, हम छोटी जाति के हैं। स्कूल में बाहर बिठाया जाता था चप्पलों के पास। ये अधिकार हमें किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन वो फिर भी पढ़ने गए। क्यों? क्योंकि आज मैं पढ़ूंगा ना, मेरे बाद लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ेंगे। अपने जो जाति के लोग, उनको अधिकार दिलाने के लिए अम्बेडकर साहब ने ऐसा किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप कह रहे हो कि बाबा साहब जो है हमारे लिए वही है, जो भी है बाबा साहब ही हैं, जो भी हैं, उन्होंने हमें अधिकार दिया। ठीक है, ये बाबा साहब की बात हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी को कुछ लग रहा है कि नहीं? हाँ, आम आदमी पार्टी को देखो, तो कांग्रेस आ रही क्या मतलब ये डिसाइड कर लो भाई। समर्थन होता है तो हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। वो जाना दोनों में डिवाइड होना है, तो ठीक है, करते हैं बात आपसे, ना डिवाइड होना वो तो, और कांग्रेस की अलग बनती है तो हमारा वोट कांग्रेस को ही जाना है। ठीक है, ठीक। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज वैद है। नीरज वैद जी, क्या माहौल क्या लग रहा है चुनाव का? चुनावी माहौल तो अभी पता लगेगा, अभी तो सीटें जब क्लियर होंगी तो उसके बाद। अच्छा ठीक है, सीटें क्लियर होगी पता चलेगी, लेकिन आप मतदान करने जाएंगे, आपका ये मोहल्ला है, कुछ ना कुछ तो मुद्दे होंगे, उस हिसाब से जाएंगे, बटन दबाएंगे आप। बिल्कुल। क्या मुद्दे होने वाले हैं? कि हमारे पहले आम आदमी के मिस्टर रामनिवास गोयल जी दिल्ली स्पीकर भी रहे। उन्होंने मेरे हिसाब से, क्या पूरी कॉलोनी के हिसाब से 1% भी काम नहीं करा। 100 में से 1% भी काम नहीं हुआ। क्योंकि जैसे कि कुछ कार्य हद से होते हैं, फिर कुछ काम करना। भाई निगम देख रहा है सफाई अभियान, बस निगम के हाथ में वही होता है। भाई निगम पार्षद को तो सफाई के लिए हो रही है प्रॉपर, बट जो एमएलए के काम होते हैं वो यहाँ नहीं, कहीं भी शाहदरा विधानसभा में कहीं भी नहीं हो पाया, कहीं नहीं हो पाया। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। ठीक है, यहाँ पे और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? विपिन। विपिन, आपकी दुकान है? बिल्कुल मेरी। क्या चुनावी माहौल क्या लग रहा है? यहाँ पे दुकान है, 4 लोग आते होंगे, बैठते होंगे, कुछ चर्चाएं तो होती होंगी। फिलहाल तो अभी वही है, कांग्रेस पार्टी, कोई झाड़ू, कोई बीजेपी, जिसकी वो तो चाहता हूँ यहाँ कॉलोनी ऐसी है। ये तो आप जो 4 लोग आके बैठते हैं उनकी बातें बता दी, अपनी भी कुछ बता दीजिए, क्या होने वाला है? वो तो कांग्रेस की तरफ से हूँ, जो भी है, हारे चाहे जीते, कांग्रेस को देने वाले हैं। बिल्कुल। कुछ मुद्दे भी होंगे? मुद्दे क्या, कांग्रेस हमारे लिए करा है, डॉक्टर नरेंद्र ने जो बात है, नल उसी सब काम उसी का करा हुआ, आज तक यहाँ करा हुआ है, जो भी है। गोयल जी ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं करा। जो तो बोलो यार, वैसे बताता, अवैध कॉलोनी बताते हो तो। संटे जी से उम्मीद है कुछ? देखो आगे जब देखते हैं, करेंगे नहीं करेंगे, जो बात है। मतलब स्पष्ट रूप से कुछ कहना नहीं चाहते? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये बताइए, आप कांग्रेस की बातें कर रहे थे, कांग्रेस आएगी, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भी समर्थन कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समर्थन भी करेगी, एक दोनों दूसरे का। लेकिन सवाल ये है कि भाजपा वाले सवाल उठाते हैं कि यमुना नदी का आपने वादा किया कि साफ सफाई करेंगे, लेकिन 13 साल हो गए, आप आज तक सफाई न करवा पाए, तो इस पर क्या कहेंगे? वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है उसकी। तो फंड नहीं देगी तो
सफाई कैसे होगी? करोड़ों का फंड तो भाजपा बोलती है कि हम देते हैं हमारी पार्टी। नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। जबरदस्ती कलम में जेलों में डाल रही है, ईडी का कलम में दावा डालती है। भाजपा का तो आरोप है कि दारू घोटाला किया, शराब घोटाला किया, उसके बाद उससे बड़ा ईमानदार आदमी है ही नहीं कोई भी। केजरीवाल के हाँ है ही नहीं। कहते हैं कि जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करता है तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। नहीं, जबरदस्ती लिप्त किया गया उसको, आरोप लगाया गया उसको। आज तक आरोप सिद्ध क्यों नहीं हुआ? सिद्ध क्यों नहीं हुआ? सारे जो जेल गए थे बाहर आ गए, सब बाहर है, सब बाहर है। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? यहीं के रहने वाले, इसी मोहल्ले के? हाँ। क्या माहौल क्या लग रहा है, क्योंकि अभी तक जितने लोगों से बात की कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ रुझान लग रहा है, आपका क्या कहना है? हम तो भाई संटी को जानते हैं। संटी जी को? जितेंद्र सिंह संटी? गोयल जी को नहीं जानते? गोयल जी को पता ही नहीं कहाँ रहते हैं। आए नहीं 5 सालों में? पुलिस से पूछो, बताते ही 10 सालों में नहीं आया। 10 सालों में एक दिन नहीं आया। कोई एक ईट रखी दिखा दे, उल्टा हमारे बरादरी का ताला उला के चला गया। एक ईट तो रखी नहीं, बरादरी का ताला उला के चला गया। और दूसरा लोगों को बदनाम करता कि 1 लाख रुपए मांगता, वो 2 लाख मांगता, वो 3 लाख रुपए लेगा हमसे। ये वो तो अध्यक्ष भी थे विधानसभा के। विधानसभा के अध्यक्ष तो है वो। अब तो आप लोगों की विधायक के साथ एक आदमी विधानसभा का, उम्मीदें तो बढ़ जाती है जनता की फिर तो, कि हमारा विधायक विधानसभा में अध्यक्ष है। जबकि वो सबसे पहला विधायक रहा बीजेपी में थे, ठीक है। उसने यहाँ पे खंजला का सब पता है कि एक बच्चे का नाम जानता है, लेकिन 10 सालों के अंदर जो भी उसके आ जाता है ना, ये कहाँ है राधानगर, पहचानना भूल जाता है। तो सीट में बैठने के बाद जितेंद्र सिंह संटी से उम्मीद है इस बार? भाई जितेंद्र सिंह संटी हमारे दुख सुख में साथ रहता है हरदम। वो पार्टी में हो आप वाले में या ना हो? कहीं भी हो, वो हर किसी के एक फोन पे काम करता है। वो जरूरी है किसी पार्टी से काम करता है। तो मुद्दे क्या होने वाले इस बार चुनाव के? मुद्दे यही है जो हमारा काम करेगा। मुद्दा हमें देखिए, मुद्दे को तो है ही नहीं कुछ यहाँ पे। यहाँ तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रही है, बस मार काट वाली बात करते हैं लोग बस। हमें चाहिए वो व्यक्ति जो यहाँ पे काम करे, विकास करे। हमें वो व्यक्ति चाहिए, वो कोई भी हो, चाहे केजरीवाल हो या मोदी हो। इसलिए हमने संटी को चुना है। संटी आ रहा है यहाँ पे, मतलब विकास करने वाला आदमी चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से तो बात कर रहे हैं, लेकिन जरूरी हो जाता है कि महिलाओं से भी बात करें, क्योंकि केजरीवाल ने कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए लोग बोलते कि काम किया, और इस बार भी केजरीवाल ने अनाउंसमेंट किया कि महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने खाते में जाएंगे, और अगर आप लोग हमको जिता देते तो 2100 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगे। जीतेंगे तो वही कौन? केजरीवाल ही। लेकिन आपके साथी संगाती बोल रहे हैं कि भैया केजरीवाल ही आएंगे यहाँ तो। लेकिन गोयल साहब करे काम ही नहीं किया 10 साल। अरे भैया केजरीवाल ही आएगा, उन्होंने तो बहुत काम कर रखा, दुनिया को क्या पता न कर रखा। क्या क्या काम किया बता दीजिए। अरे बहुत कर रखा। अरे बता तो दीजिए क्या काम। दोबारा तिबारा आ रहा है यहाँ पे। और क्या काम क्या किया है तो गिना दीजिए। अरे भैया बहुत काम कर रखे, अब क्या क्या गिनवाऊं? हाँ वो बतेरा काम कर रखा, लेडीजों के लिए, जेंट्सों के लिए बहुत कर रखा बेचारे। जैसे फ्री बस सेवा चलवा दी। महिलाओं के लिए बोला कि 2100 रुपए दिए जाएंगे जीतने के बाद। अरे भैया हमारे 2500 रुपए बहुत अच्छे आ रहे हैं, वो बेचारा दे रहा है हमें खाने को। हमारी औलाद साथ न दे रही, हमारा वो साथ दे रहा है केजरीवाल। और क्या, वही दे रहा है हमारा साथ, हमारी औलाद साथ न दे रही है। हमारा साथ तो वो दे रहा है बेचारा। तो इस बार फिर केजरीवाल आ रहे हैं? हाँ वही आएंगे बेचारे केजरीवाल। ठीक है। यहाँ से कौन लड़ रहा है पता है आपको? जितेंद्र सिंह संटी। भैया मुझे ना पता कौन लड़ रहा है, मुझे तो इतना पता है। जाना है और ईवीएम में देखना है आम आदमी पार्टी का कौन सा बटन है, उसको दबा देना है। ये करना है भैया, हम तो झाड़ू का ही दबाव है हर बार। और क्या। ठीक है, झाड़ू का दबाना और विश्वास करने। ठीक है। क्या नाम है? सुंदर। सुंदर, यहीं के रहने वाले हो? क्या माहौल क्या लग रहा है, चुनावी माहौल? आगे आपकी मर्जी। क्या नहीं, हमारी तो मर्जी, हम अपने हिसाब से देंगे। आप किसको वोट करने वाले हैं? हम तो केजरीवाल को देंगे जी। केजरीवाल को ही? सब सही चल रहा है? क्या मुद्दे होने वाले हैं? मुद्दे जो होंगे उसके वजह से हम बचे पड़े हैं, ये मुद्दे हैं। बचे पड़े मतलब कोई समस्या है? और क्या, जैसे बीजेपी आई ये सब उड़वा देगी, ये घर सारे। हाँ सब खत्म। हम कहाँ जाएंगे रोडों पे, ये अपने गाँव। उनकी वजह से हम बचे पड़े हैं, हम तो उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो हमारे घर वालों को इतने सपोर्ट कर रहा है, पानी से बचा रहा है, बिजली से बचा रहा है, और क्या उसकी जान लेंगे हम। मोदी जी का काम ये है। हाँ भाई, मोदी जी का कहना ये है, जो अच्छा काम करेगा उसे अंदर करा दूंगा मैं, जो बुरा करेगा वो बाहर रहेगा मेरे साथ, जो अच्छा करेगा अंदर जाएगा। जैसे कि मनीष सिसोदिया, उन्होंने इतना अच्छा काम करा, सरकारी स्कूलों में कैमरे, बेंचे, मतलब सब चीज लगवाई, शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छा काम, बहुत अच्छा काम करा, और उन्हें ही अंदर करवा दिया। क्या आप अच्छा काम कर रहे हो गरीबों के लिए, आप अंदर रहो, मैं अमीरों के लिए करूंगा, मैं बाहर रहूंगा। उन्हों का कहना ये है, गरीब मरे अमीर और ऊपर जाए। उन्हों का कहना ये है मोदी जी का। जिस दिन बीजेपी दिल्ली में आई उस दिन हमारी झुग्गी सपा। लेकिन बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि 26 सालों से बीजेपी नहीं आई, लेकिन अगर एक बार हमको मौका दे तो हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। कई सालों से अच्छा हो रहा भैया, ये बात कई सालों से हो रही है।
10 साल से यही झांसे में रखा जा रहा है। बीजेपी आई, गरीबों के दिन अच्छे हुए, लेकिन वो गरीब तो और दब रहे हैं, अमीर और वहाँ जा रहे हैं। दादी है, दादी से बात कर लेते हैं। हाँ दादी, किसी के बाप की बस की न, एक सेकंड किसी के दादे की बस की न, और जनता बुलाएगी तो केजरीवाल आएंगे, और जनता ना बुलाएगी तो कभी ना आएंगे। गए ठीक है। और जैसे जनता एक हो गया और जनता बुलाएगी तो केजरीवाल आएंगे। फिर जनता तो हम ही आप हैं, तो आप बुला रही है कि नहीं केजरीवाल? अरे हम तो कह रहे हैं जनता बुलाएगी तो आएंगे। यही तो हम कह रहे हैं, इनका कोई सहारा ना, इनका तो केजरीवाल ही सहारा है। बड़े मुंडन का तो केजरीवाल ही सहारा है। हम ये नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं जनता का मामूल होता है भैया। जनता बुलाती है, जब सब आते हैं, केजरीवाल भी और बीजेपी भी और कांग्रेस भी, ऐसे नहीं आता कोई भी। जब जनता का मामूल होता है ना तो सब आ जाते हैं, और जनता फैले तो सब फैले। आपको कुछ बोलना तो इस बार आम आदमी पार्टी आ रही है। अरे भैया, अब हमें किसी के पेट में क्या पता है कि बीजेपी की देगा, और हमें क्या पता है कि जी कांग्रेस की देगा। अब जहाँ में 4-5 जी हैं, कोई तो कांग्रेस को है, कोई बीजेपी को है, और कोई केजरीवाल को है। लेकिन ठीक है, हमें दूसरों को तो नहीं पता, लेकिन आप जाओगे मतदान करोगे तो कौन सा वाला बटन दबाओगे? केजरीवाल को। केजरीवाल को। चलिए, तो इस वक्त हम लोग सहादरा इलाके में, दिल्ली के सहादरा विधानसभा है, और इस वक्त सिटिंग एमएलए जो है गोयल जी हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने जो जितेंद्र सिंह संटी है उनके ऊपर दांव खेला है। अब देखना ये रहेगा कि क्या इस बार आम आदमी पार्टी फिर से एक बार अपना जो वर्चस्व यहाँ पर कायम कर पाती है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों से हमने बात की तो इनकी तरफ से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से रुझान दिखता है, लेकिन एक ही जगह पर जाकर हम इस बात को डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन बनने वाला है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।